कलाम मुक़द्दस में से पालूस रसूल का ख़त है फिलिपियों के नाम, उसका आखिरी बाब है, यानी चौथा बाब है, और उसकी 19 आयत को पढ़ते हैं। कलाम में लिखा है, मेरा खुदा अपने दौलत के मुआफ़िक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र। सब लोग बैठ जाएं। हम जो खुदा के कलाम में से सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, खुदा हमें बरकत क्यों नहीं देता, और दूसरे हमारी समझ के लिए कि हम दौलतमंद क्यों नहीं होते। दौलतमंद होना और खुदा की तरफ से दौलतमंद होना दोनों में फ़र्क है। सो पालूस रसूल ये कहता है कि खुदावंद जो है वो अपने दौलत के मुआफ़िक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक ज़रूरत रफ़ा करे। अब लोग जो है वो यीशु मसीह के साथ भी चलते हैं, आप सोचते हैं वो साथ चलते हैं, दुआ भी करते हैं, दुआएं करवाते भी हैं, और जो भी बताया जाता है कि बरकत लेने के लिए हमें ये करना चाहिए तो कोशिश करते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि हम वैसा करें ताकि हमें बरकत मिले। कोई भी ज़रिया या कोई भी सोर्स हम जो है वो सोचते हैं किसी न किसी ज़रिए से खुदा हमें बरकत दे ही दे, लेकिन खुदा बरकत देता क्यों नहीं, उसकी कोई वजह है। और आज उसी वजह पर हम गौर करेंगे कि खुदा के मंसूबे जब तक हम नहीं पहचानते, हमारा दौलतमंद होना हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम खुदा के मंसूबों को नहीं पहचानते तो जो हमें दौलत मिलती है वो हमारी बर्बादी का सबब बनती है। और अगर हम खुदा के मंसूबों से वाकिफ़ नहीं होते तो जो भी खुदा की तरफ से हमें चीज़ें अनायत होती हैं वो हमें बर्बाद कर छोड़ती हैं और हमारी आने वाली नस्लों को भी बर्बाद करती हैं। हिजकिय्या पुराने अहदनामा में एक बादशाह गुजरा है और उसने खुदा से लंबी उम्र की दुआ की और खुदा ने उसे कितने साल, 15 साल उम्र बख्शी। अब जब हम देखते हैं कि उसको 15 साल उम्र मिली तो उन 15 साल में उसके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मनस्सी था, और वो इस कदर बदकार और इस कदर खुदा का सरकश था कि खुदा ने उसको बारहा जो है वो तंबीह की, लेकिन उसने ना सुना, बल्कि उसने हैकल में गैर माबूदों के लिए कुर्बानियाँ की, और इवन यहाँ तक वो खुदा से दूर हो गया कि उसने अपने बड़े बेटे को गैर माबूदों के लिए कुर्बान कर दिया। अब जो उसे उम्र के अयाम मिले थे उनमें ये एक वाकया नहीं है, उनमें एक और भी वाकया है कि उसने दूसरे बादशाहों को अपनी दौलत और ख़जाना वगैरह दिखा दिया, और खुदा जो है वो इस चीज़ से नाराज़ हुआ, और खुदा ने कहा कि देख तेरे जो आखिरी अयाम हैं वो अच्छे नहीं होंगे। खुदा से कुछ मांगते हैं और खुदा हमें अगर देता है तो अगर हमें खुदा के मंसूबों का पता नहीं तो वो चीज़ें हमारे लिए बर्बादी का सबब बनती हैं। और इसलिए लोग आज खुदा की ब्लेसिंग से खाली हैं, वो अपनी मेहनत से सब कुछ करते हैं और इसीलिए बर्बादी उनकी ज़िंदगियों में, उनके ख़ानदानों में और उनके बदनों में नज़र आती है। क्योंकि खुदा अगर किसी को बरकत देता है या ब्लेस करना चाहता है, उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं। और खुदा जब बरकत देता है या जब दौलतमंद बनाता है तो वो हमारी ज़िंदगियों पर पहले काम करता है। इसको हम आज गहराई के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में जितने भी करैक्टर हमें मिलते हैं, जितने भी बादशाह गुजरे हैं जो खुदा तरस लोग थे, जैसे मूसा और उसके बाद दाऊद, फिर यूसुफ, ये बाइबल मुक़द्दस के वो करैक्टर हैं जिनको हम नबी भी कहते हैं, बाज़ को हम बादशाह भी कहते हैं, वट एवर जो कुछ भी है। लेकिन बात यह है कि इन लोगों की ज़िंदगियाँ
खुदा के प्लान्स के मुताबिक ढाली गई। हम एक दुआ से, हम एक शायद दाई की देने से या एक दफ़ा का हदिया देने से हम सोचते हैं कि खुदा हमें बरकत दे देगा क्योंकि हमने सुन लिया है। तो मेरी बात याद रखिए, खुदा ऐसा कभी भी नहीं करता। अगर वो आपको मिल भी जाता है, मिलता नहीं है। ये बाइबल की जो बातें हैं ये सच्ची हैं, ये झूठ नहीं हो सकती, नहीं मिलता। लेकिन जो हम सोचते हैं अच्छा जी मैंने ये दिया तो मुझे मिला, दरअसल वो कुछ और रीज़न थी। लेकिन ये है कि जब वो मिलता है तो उसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी में बर्बादी ही बर्बादी आती है। खुदा इस तरह के ना काम करता है और ना बाइबल मुकद्दस इस तरह की इजाज़त देती है। अब यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं। यूसुफ 17 साल का था जब वो बेचा गया, 13 साल गुलामी में रहा। अब ये जो 13 साल है ये उसकी प्रेपरेशन का दौर है या यूसुफ की तैयारी का ये दौर था। अगर आप खुदा की ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं तो आपको बाइबल मुकद्दस को एक नए प्रोस्पेक्टिव से या एक नए नज़रिए से या एक अलग सोच से देखना पड़ेगा, और वो भी बिल्कुल की सोच। क्योंकि हम बरकत चाहते हैं, हम अपनी ज़रूरियात से निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई मुश्किल ना पेश आए। हम अगर घर में भी रहते हैं, चाहे वो किराए का घर है या अपना घर है, हमारी एक ही चीज़ पर नज़र होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। पैसों का नाम हमने क्या रखा है? बरकत। हम ये चाहते हैं कि पैसे मिले। हर दुआ में हर खुदा मेरे लिए ये कर दे, खुदा मेरे लिए। और यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम बाइबल को आज तक कभी सीखा नहीं है। अगर आप दुआ भी कर लेंगे लेकिन बाइबल आपको कभी भी नहीं आ सकती। इल्म भी हासिल कर लेंगे, बाइबल आपको कभी भी नहीं आ सकती। जो मर्जी आप कर लें, किसी से सीख लें, सिखा लें, जब तक कि खुदा आपको उस प्रोसेस से या उस अमल से नहीं गुजारता, आपको बाइबल की कभी भी समझ नहीं लग सकती। और एक समझ लगना और बात है, और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ये एक और बात है। मे भी समझ तो सब लेते हैं, लेकिन जो मैं समझ की बात कर रहा हूँ ये वो समझ है जो आपके करैक्टर में नज़र आती है, किरदार में। आपका किरदार भी उसी तरह का होता है। आपके नज़दीक खुदा के साथ चलना, दुआ करना और क्या, चर्च आना वगैरह, हदिया वगैरह देना सिर्फ इसलिए कि खुदा ने कहा कि आप दोगे तो मैं इसके बदले में दूंगा। तो अब हम देखते हैं यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में। यूसुफ 17 साल का था, बेचा गया। उससे पहले वो बाप के घर में था, कुछ भी उसके पास नहीं था, कुछ भी उसके पास नहीं था। वो एक ऐसे मुल्क में गया जहां पर ना उसका कोई घर है, ना उसकी कोई ज़बान बोलने वाला है, ना उसके साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला है। हाउ टू पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि खुदा ने उसे वहां पर प्रॉस्पर किया। ना कोई दुआ वहां पर उसके लिए करने वाला है, ना कोई उसको सिखाने वाला है कि इस तरह चल, ना उसको कोई गाइड करने वाला है, कुछ भी वहां पर नहीं है। तो किस तरह खुदा ने उसको प्रॉस्पर किया? 13 साल का अरसा होता है और हम 1 महीना खुदा के साथ चलते हैं, हो गया ठीक है, ना हुआ, अपने काम में हम बिजी हो जाते हैं और सोचते हैं ये हो गया, वो हो गया। लेकिन खुदावंद यीशु ने आज तक हमारी ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने कभी उसे मौका ही नहीं दिया। अब यूसुफ वहाँ कैद में, उसके सामने रुपया पैसा कोई अहम चीज़ नहीं थी। उसके नज़दीक एक ही था, आज़ादी हासिल करना। लेकिन आज़ादी कैसे उसको मिली? उसने, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसकी दुआ का कोई जिक्र नहीं हुआ। अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक खुदा को देता था या नहीं था देता, कोई इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो गैर मुल्क में था, ज़बान भी नहीं जानते, बल्कि वो तो बुतों की पूजा करते थे। आप तो मसीही हैं ना, आपको तो सब पता है। उसको कुछ भी नहीं था पता, कोई लॉ नहीं था, कोई शरीयत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर खुदा ने उससे क्यों इतना ब्लेस किया? क्योंकि उसकी नज़र इस चीज़ पर थी नहीं। उसका प्रोस्पेक्टिव या उसका नज़रिया
नुक्ता नज़र खुदा के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमारा जो नज़रिया खुदा के बारे में या खुदा के साथ चलने का वो बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन बाइबल का बिल्कुल फ़र्क है। 13 साल तक मुसीबतें सही, कभी कंप्लेन नहीं की, कभी मायूसी में वो नहीं गया, क्योंकि उसके लिए खुदा के मंसूबे थे। हम भी कहते हैं हमारे लिए भी मंसूबे हैं, हम दुआएं भी करते हैं, लेकिन हम मायूसी में क्यों इतना रहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम वो सिर्फ सीखी सिखाई बातें कर रहे हैं, अदरवाइज हमें खुदा के मंसूबों के बारे में पता नहीं होता। ये 100% मैं बात कर रहा हूँ। आज ज़्यादातर मसीही लोग क्यों मायूस हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको खुदा के मंसूबे के बारे में पता नहीं है। वो बेशक झूठ बोलेंगे, हमें पता है, हमें ये भी पता, वो भी पता, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि खुदा के मंसूबे आपको हर हालात में कायम रखते हैं। यूसुफ के सामने ये चीज़ें थी नहीं, उसने खुदा के मंसूबों पर गौर किया और खुदा ने उसको उस अमल से गुजारा जिससे हम बचना चाहते हैं। पता लोग आज किस चीज से बचना चाहते हैं? मुसीबतों में ना पड़े, कर्जा ना आ जाए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां से आएगा। ये सब चीजें जब आप सोचते हैं और आप सोचते हैं आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं है, दरअसल आप खुदा के साथ चल ही नहीं रहे। खुदा यीशु ने जब कहा कि ये ना फिक्र करो, तो फिर ये कहां से आपको छूट मिल गई कि आप इस तरह की चीजें सोचें? इसका मतलब है खुदा ने पर्सनल या शख्सी तौर पर आपकी ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं किया। ये दुआ करना करना ये सारी चीज़ें अब वो पीछे ही हैं, हम उनके पीछे भागते हैं, हमारा मकसद कुछ और होता है। इसलिए यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में ना उसकी दुआ या ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये चीज़ें अहम नहीं है, अहम है खुदा के मंसूबे, और जहाँ पर खुदा के मंसूबे हैं वहाँ पर वो मुहैया करने की कुदरत रखता है और करता भी है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में चूँकि खुदा के मंसूबे नहीं है तो वो हमें मुहैया भी नहीं करता। सुनने में बुरा लगता है लेकिन हकीकत यही है। अब मैं ये नहीं कहूँगा खुदा के हर ज़िंदगी के बारे में मंसूबे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी के बारे में खुदा के मंसूबे हैं या नहीं हैं। जो कलाम कहता है उसको हमें गौर से सुनने की क्या है ज़रूरत है, फिर ही हम मायूसी में कायम रहेंगे। अब यूसुफ को खुदा ने सबसे पहले, अगर वो अपने ख़ानदान में ही बरकत पा लेता तो यूसुफ की ज़िंदगी कैसी होती, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। इमेजिन करें, भाई उससे नफरत करते हैं, उसको कहते हैं कि हम तेरे सामने झुकेंगे। इमेजिन करें वो अपने बाप के घर में बरकत पाता है, उसके पास दौलत आ जाती है, उसका रवैया अपने भाइयों के साथ कैसा होगा? वो अपने भाइयों को कैसे ट्रीट करेगा? दूसरी बात यह उसकी ज़िंदगी कैसे होगी? तीसरी बात यह है कि जो खुदा के मंसूबे हैं वो फिर कैसे पूरे होंगे? अगर इमेजिन करें कि वो अपने घर बाप के घर में बरकत पाता है, ये मंसूबा पूरा हो गया, अब यूसुफ की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्या होगा? ग्रीडीनेस, लालच, प्राइड, गुरूर और लोगों को नीचा दिखाना और अपने ख़ानदान से नफरत करना, ये उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहते। बदले की आग हमेशा उसकी ज़िंदगी में जलती रहती। ये सिर्फ यूसुफ की बात नहीं, याकूब को भी खुदा ने जब उसके बाप के घर से ले गया तो याकूब को तब्दील कर दिया, यूसुफ को लेकर गया उसको तब्दील कर दिया। उसके अंदर से हर तरह का गुरूर, हर तरह की शेखी, धोखा, नफरत, कदूरतें, बिदतें, जुदाइयाँ, ये सारी चीज़ें खुदा ने दूर कर दी याकूब की ज़िंदगी से, यूसुफ की ज़िंदगी से और मूसा की ज़िंदगी से। फिर जब खुदा वापस उनको लेकर आया
तो वो नए इंसान थे। यूसुफ के जब भाई उसके सामने आए तो बेशक उसको याद आया कि इन्होंने मुझे बेचा, लेकिन उसका जो नजरिया था वो मुख्तलिफ हो चुका था। उसने कहा कि तुमने मेरे साथ बुराई का मंसूबा बनाया, लेकिन खुदा ने उसमें से भलाई पैदा की। ये होता है जब हम खुदा के अमल से गुजरते हैं, फिर अगर हम प्रॉस्पर या ब्लेस होते हैं, हम दूसरों के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनते, लेकिन हम बरकत दौलत इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए मुसीबत का बायस बने। हम अपने रिश्तेदारों को जलाना चाहते हैं, हम अपने हमसायों को जलाना चाहते हैं, हम कहते हैं फलां मेरा रिश्तेदार देखो मेरे साथ ये करता है, मेरे को इन्ना आगा मैं सामने आ करना, मैं इस तरह की हमारी हरकतें हैं। दुआ करवाते हैं और दुआ करने वाले भी ये नहीं कहते भाई पहले अपने आप को चेंज तो कर। खुदा इसीलिए हमें बरकत नहीं देता, चाहे हम हदिया भी दे लें, उसके घर में भी आ लें, दाय की भी दे लें, जो मर्जी कर लें, क्योंकि खुदा तब तक बरकत नहीं देता जब तक उसके मंसूबों के मुताबिक हम ढल नहीं जाते, और ये हम नहीं करना चाहते। यूसुफ 13 साल मुसीबतों में रहा। हम तो मुसीबतों से बचने के लिए खुदा के पास आते हैं, तो फिर उन लोगों का और हमारी जिंदगी का तो जमीन आसमान का फर्क है। हमें कहाँ से बरकत मिलनी है? फिर तो हमने मेहनत करनी है ना, फिर हमने सब कुछ करना है। हम मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बरकत नहीं मिलती। और यूसुफ वहां पर है, गुलाम है, गुलामों के पास कोई दौलत नहीं होती। गुलाम कभी भी, नौकर होना और बात है, गुलाम होना और बात है। और उस दौर में नौकर जो थे वो और थे, और गुलाम जो होते हैं वो खरीदे गए होते हैं, और जो खरीदा गया होता है उसका मरना जीना मालिक तय करता है। लेकिन खुदा ने उसकी गुलामी में भी उसको सरफराजी बख्शी। किसके लिए? कि यूसुफ अपने घर वालों को दिखाए कि देखो मैं क्या बन गया हूं, अपने मुआशरे को, अपने टाउन को, अपने गांव को, अपने रिश्तेदारों को। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम खुदा को आज तक कभी समझे नहीं है। हमने सिर्फ खुदा को दुआएं करने का वो बना लिया है, अदरवाइज खुदा के साथ हमारा पर्सनल कोई भी राब्ता रिश्ता नहीं है। आज ज्यादातर मसीही लोग इसलिए गरीब के गरीब हैं क्योंकि वो खुदा के मंसूबों के नीचे आना नहीं चाहते। वो अपने मंसूबे खुदा पर थोप देते हैं। इसलिए यूसुफ के बारे में ये नहीं लिखा गया कि यूसुफ ने ये दुआ की कि खुदा मुझे बरकत दे, खुदा मुझे ये कर दे, खुदा मुझे वो कर दे। हम सिर्फ यही दुआएं करते हैं। वो ये दुआ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी खुदा ने पोतीफर के घर में उसे क्या बना दिया? सब पर निगरान बना दिया। पोतीफर ने कहा कि तू मेरे सारी चीजों का निगरान होगा। उस गुलामी में भी खुदा ने उसे ब्लेस किया। खुदा हमें क्यों नहीं ब्लेस करता? क्योंकि हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग का बायस नहीं बनते। अब देखें दूसरों के लिए ब्लेसिंग का बायस क्या होता है। हमारे मसीही लोगों की एक प्रॉब्लम है, हम अपने ही हालात को फिक्स करने पर हमेशा तुले रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। अगर बीवी है तो अपने हस्बैंड के बारे में सोचेगी, और हस्बैंड है तो अपनी बीवी, अपनी हम नस्ल के बारे में ही सोचते हैं। खुदा के ये मंसूबे नहीं हैं। जब तक आप खुदा के मंसूबों को सही तौर पर पहचानेंगे नहीं, आप कभी भी खुदा की वो ब्लेसिंग जो कलाम मुकद्दस में है कभी भी आप नहीं हासिल कर सकते। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है कि जिस तरह खुदा ने यूसुफ को ब्लेस किया, हमें भी ब्लेस करेगा। लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या है? फॉर्मूला हमारे पास क्या है? दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। ये फॉर्मूला नहीं है। दुआ करो खुदा आपको ब्लेस, ये भी फॉर्मूला नहीं है। खुदा किसी फॉर्मूले का नाम नहीं है। हम फॉर्मूलाज इस्तेमाल करते हैं। हम पादरी साहब से सुनते हैं दाई की दोगे खुदा आपको 100 गुना देगा। ये फॉर्मूला इफेक्टिव लगता है, चलो ऐसे ही करते हैं। इसलिए हम दाई की देने में भी
जो है वो कायम नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं, वाट एवर जो कुछ भी आप इसको कहें, तो खुदा इन चीज़ों का खुदा नहीं है। दैट्स वाई मसीही लोग बरकत नहीं पा सकते। अगर खुदा ने ये वादा किया है कि वो आपकी तमाम ज़रूरतें पूरी करेगा, तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुदा के मंसूबों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सिर्फ ढालने की ज़रूरत है। यूसुफ ने ये नहीं कहा कि खुदा मुझे इतना सरफराज करें। वो खुदा के मंसूबे आपकी ज़िंदगी के लिए एक सांचा है, और जब आप उस सांचे में अपने आप को ढाल लेते हैं, आप खुदा के मंसूबों में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। आप उस तरह के हो जाते हैं जैसा सांचा होता है, जो चीज़ उसमें डाली जाती है वो भी वैसी हो जाती है। और जब सांचे में कुछ चीज़ डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो काट दी जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हम खुदा के सांचे में ढलना नहीं चाहते। खुदा के मंसूबों का आसान सा नाम है खुदा का सांचा, सिंपल। और अगर आप खुदा के सांचे में अपने आप को नहीं लेकर आते तो आप कभी भी बरकत नहीं पा सकते, जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं। लोग अपने कारोबार के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हैं, ना कि इस बारे में कि खुदा का मंसूबा क्या है। अब यूसुफ की कहानी अगर मैं समझूं मेरे लिए है तो मैं झूठ बोलूंगा। मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए क्या है वही है जो मैं आज प्रीच कर रहा हूं। मेरे लिए वो नहीं है कि मुझे खुदा कुएं में फेंकेगा और वहां से निकालेगा, ये मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये है कि उस हालात में खुदा किस तरह मेरे साथ बात करता है और मुझे कैसे संभालता है, सिंपल। अगर आपने कोई भी कलाम की आयत अपने लिए क्या नहीं है कि वो मेरे लिए है, इससे बेहतर ये है कि आप उस स्टोरी में देखें कि खुदा क्या सिखाना चाहता है, ना कि आयतों को अपने लिए बोलना शुरू करें। हम सीखना नहीं चाहते, आयतों को अपने लिए बोलना चाहते। और आज यही शॉर्टकट जो है वो खादमीन बताते हैं, जो ये बताते हैं कि आप जो कुछ अपने लिए बोलना चाहते हो बाइबल में से आयतें निकाल कर बोलो। लोग इस फ्रेम में इस तरह फंसे हुए हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। जो यूसुफ के लिए बात खुदा ने लिखी है वो आपके लिए नहीं है, लेकिन आप उस कहानी को अगर अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है कि उस कहानी के रेवोल्यूशंस और उस कहानी के वसीला से अपने माइंड को रेवोल्यूशनरी मुकाशफाती बनाएं, फिर आप मुश्किल हालात में खुदा के साथ मजबूत रहेंगे। यूसुफ, तुझे कोई बताने वाला नहीं है, क्या करेगा तुम? दुआ करेगा? मेरा नहीं ख्याल उसने ऐसा किया हो। कलाम तब था ही नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो फिर वो क्या करता था? खुदा ने 13 सालों में यूसुफ को तब तक नहीं प्रॉस्पर किया, गुलामी से आज़ाद नहीं किया, जब तक वो खुदा के सांचे में मुकम्मल तौर पर ढल नहीं गया। खुदा अगर किसी के लिए मंसूबे रखता है तो याद रखे उन मंसूबों को पूरा करने के लिए लोगों को खुद ब खुद आपके रास्ते में लाता रहता है। लेकिन हमें बड़ी जल्दी होती है। हमें बड़ी क्या होती है? जल्दी होती है। भाई साहब जी बस दुआ करो, भाई साहब जी आ कर लो, भाई साहब ने भी दौड़, चल ठीक है मैं दुआ कर लें, ओ यार बस भज दौड़ ही लगे हैं। और खुदा के कहाँ पर है ये सब मंसूबे? खुदा के क्यों मंसूबे आज कलीसिया में पूरे नहीं हो रहे? क्योंकि कलीसिया खुदा के मंसूबों में आना ही नहीं चाहती। जब कलीसिया में ये प्रीच किया जाता है कि आप इस तरह कर लो, खुदा फौरन आपको बरकत दे देगा, तो आप सोचते हैं कि खुदा को हम जानते हैं, नहीं जानते। फिर हम मायूस होते हैं, फिर हम खुदा से गिले शिकवे करते हैं। क्यों? दे के भी वेखिया नहीं खुदा सुनता, दुआवा भी करके। क्यों? उसमें ना खादमों की गलती है ना किसी और की गलती है। चाहे आपने गलत सीखा सही सीखा, आपने सीखा, अब आप उसके जिम्मेदार हैं। यूसुफ कुएं में अगर ना फेंका जाता, यूसुफ कभी भी यूसुफ ना बनता। खुदा के मंसूबे उसके लिए उसकी पैदाइश से पहले थे, हर शख्स के लिए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग ही
जो है वो उसके मंसूबों के मुताबिक चलते हैं, वो चलते हैं जिनको खुदा जिन पर फजल करता है। आमीन। तो ये है कि आपको खुदा के साथ वफादार होने के लिए अब जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाएं। यूसुफ के सामने अब कोई उसके ख्वाब नहीं है, लेकिन वो ख्वाब उसकी जिंदगी के लिए रास्ते बना रहे हैं। ख्वाबों से यूसुफ की जिंदगी शुरू होती है और ख्वाबों के जरिए ही खुदा उसको तख्त तक पहुंचा देता है। ख्वाब आए, घर से बेघर हो गया। ख्वाब आए तो घर से क्या हो गया? बेघर हो गया। ख्वाब आए तो जेल से फिरौन के बराबर जाकर बैठ गया। यूसुफ की जिंदगी सारी ख्वाबों पर ही मुनहसर है। लेकिन ये डिवाइन पॉइंट्स जो हैं, ये इलाही नकात जो हैं, हर शख्स को पर्सनली शख्सी तौर पर जानने की ज़रूरत है। अगर आपको खुदा की ज़ात का तजर्बा नहीं तो आप कभी भी बाइबल मुकद्दस के वाक़यात को रेवोल्यूशनरी माइंड से, मुकाशफाती माइंड से कभी ना प्रीच कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं और ना उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। दुआ कौन नहीं करता? सब लोग दुआ करते हैं। कलाम कौन नहीं सुनाता? सब लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। चर्च कौन है? सब लोग करते हैं, हदिया देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पर होता है कि आपका जहन खुदा ने क्या मुकाशफाती बनाया है या नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो कोई बड़ी ब्लेसिंग नहीं है, अगर बनाया है तो आप दुनिया में नूर है। दुनिया में अरबों इंसान है तो आपकी वैल्यू इस दुनिया में क्या है? आपकी मेहनत, लोग आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपका स्टेटस, लोगों का स्टेटस आपसे बड़ा है। विजडम, हिकमत, लोग आपसे ज़्यादा हिकमत वाले हैं। पैसा, लोगों के पास आपसे ज़्यादा पैसा है। तो फिर आपकी यूनिकनेस क्या है? यूसुफ की यूनिकनेस क्या थी मिस्र में? उसके ख्वाब। दरअसल वो ख्वाब खुदा के मंसूबों को जाहिर करते हैं। ख्वाबों की वजह से उस जगह पर गया जहां पर उसकी सरफराजी थी और देखा कि जब जेल में चला गया तो ज़बूर में लिखा कि खुदा ने वक्त पर ऐसे बादशाह को भेजा जिसने फिरौन था। दरअसल उसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ये असल में फिरौन कौन था। उसका नाम फिरौन नहीं था, वो कोई और था, लेकिन है रहनी में। लेकिन ये है कि ये ज़बूर में लिखा हुआ है कि खुदा ने वक्त पर अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर यूसुफ को कैद से रिहाई बख्शी। हालेलुया। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी रियाजत, दुआ, परहेजगारी, ईमानदारी नहीं, इन चीज़ों का उसकी ज़िंदगी में कोई जिक्र नहीं है सिवाय एक वाक़या के। ना उसकी रियाजत का कोई जिक्र है, ना उसकी ईमानदारी का कुछ भी जिक्र नहीं है। सिर्फ खुदा के मंसूबों का जिक्र है। और खुदा के मंसूबों के साथ अगर स्ट्रिक्टली तौर पर हम जुड़े रहते हैं, खुदा हमें जो है वो प्रॉस्पर करता ही करता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप खुदा के साथ चलते तो बहुत देर हो गया, कभी आपने चीज़ें सोची नहीं है। आपने जब खुदा के साथ आपने जब तौबा की, खुदा ने सबसे पहले कौन सी चीज़ों के बारे में आपसे बात करनी शुरू की? आप आज तक आपने नहीं सोचा। जो खुदा शुरू में आपसे बात करनी शुरू करता है, आखिर में जब आपकी ज़िंदगी को उसने प्रॉस्पर करना होता है, वही चीज़ें दोबारा आपके सामने लेकर आता है। कभी नहीं ना सोचा, कभी नहीं ना सुना, और इसलिए हमें ना बरकत मिलती है, ना हम सरफराज होते हैं। ये जो आप बरकत कहते हैं, ये कुछ भी नहीं है। आपकी बरकत आपको दूसरों से यूनिक बनाती है, अलग करती है। और जो आपकी ब्लेसिंग है उसमें खुदा का नाम जलाल पाता है, और जो हमारी ब्लेसिंग है उसमें हमारा नाम जलाल पाता है। हम सिर्फ गवाही देकर सोचते हैं खुदा के नाम को जलाल मिला। ये गवाहियाँ जो चर्चिज़ में हम करते ये ड्रामे हैं। तब वो लोग कोई गवाही नहीं थे देते, लेकिन उनकी गवाही बोलती थी क्या? कि इसके अंदर जो हिकमत है वो खुदा के रूह की है। हालेलुया। और हम अपने काम पर खुदा यीशु का नाम लेने से भी शर्माते हैं। हमें पता है
लोग हमें क्या समझते हैं, लेकिन हमारी यूनिकनेस, हमारी मेहनत, इल्म कुछ भी नहीं है। हमारी यूनिकनेस हमारे यीशु की वजह से है। और वो कैसे? उसके जब मंसूबे हमारे अंदर है, हमारे अंदर यूनिकनेस होगी। अगर उसके मंसूबे आपके अंदर नहीं है, आप कभी भी यूनिक नहीं बन सकते। और अगर आप यूनिक नहीं है, आपके बारे में कोई खुदा का मंसूबा नहीं है। और अगर आपके बारे में खुदा का कोई मंसूबा नहीं है तो आप यूनिक बन ही नहीं सकते। और जो लोग यूनिक होते हैं उनके बारे में खुदा के मंसूबे होते हैं। यूसुफ में यूनिकनेस थी। पोतीफर के घर में गया, दूसरे भी नौकर थे और भी उसने गुलाम खरीदे थे, लेकिन उसने अपने घर का मुख्तार क्यों यूसुफ को बना दिया? क्योंकि उसमें यूनिकनेस थी। हम बाइबल में देखते हैं ना कि जिसमें हिकमत की कमी हो वो क्या खुदा से मांगे? हिकमत मांगे। और वो लोग नहीं भी हिकमत मांगते थे, उनको मिलती थी। क्यों मिलती थी? क्योंकि खुदा के जब मंसूबे आपके बारे में होते हैं, वक्त ब वक्त आपको पोर्शन वाइज वो अपनी हिकमत जो भी उस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं देता रहता मांगने से पहले। हमें इन चीज़ों का आज तक तजर्बा नहीं हुआ, इसलिए हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका दें। आप सिर्फ अपने हालात को चेंज करने के लिए तगोदो करते रहते हैं तो इससे क्या बनता है? आपको पता है आपकी ज़िंदगी का क्या हाल है? क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ें आपके लिए शायद अहम है। क्यों आपके लिए अहम है? क्योंकि आपके लिए खुदा के मंसूबे अहम नहीं है। इमेजिन करें कि जब यूसुफ के भाई उसके सामने आए और अगर आप जिस हाल में हैं, अगर आपको रातों रात पैसे मिल जाए, आप बिलियनियर बन जाए, हैं, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को ख़त्म करने की कोशिश करोगे। अच्छा यार मैं ये भी प्रॉब्लम फिक्स कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। जब खुदा के मंसूबे होते हैं वो वक्त पर सारी चीज़ें खुद ही कर देता है। यूसुफ ने ये नहीं कहा मुझे आज़ादी कौन देगा। खुदा ने कहा तू आज़ादी की डिमांड करता, मैं तुझे साथ में सरदारी भी देने वाला हूँ। खुदा के मंसूबे हैं ना। तो आपका क्या मंसूबा का? खुदा मुझे बस पैसे दे दे, बाकी मैं काम में कर लाऊंगा। वो भाई यही तो आपकी प्रॉब्लम है। आप समझते हैं आपकी रिहाई, आपकी ब्लेसिंग पैसे में है, पैसे में नहीं है। आपकी ब्लेसिंग आपकी यूनिकनेस में है। जो आपके अंदर यूनिकनेस होगी वही आपके लिए दरवाज़ों को खोल देगी। हालेलुया। लेकिन हम सोचते हैं खुदा जब ये लिखा ना कि अपने जलाल की दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी, तो अब खुदा का जलाल क्या वो हमें पता नहीं है। ये आयत तो इस कदर डीप है, गहरी है कि हम सोचते नहीं। हम इस चीज पर कि हमारी हर हाजत खत्म हो जाएगी, यही खुदा कह रहा है। ये नहीं वो कह रहा, वो कह रहा है दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी। अब खुदा का जलाल क्या है? खुदा का जलाल क्या है? और वो अपनी दौलत के मुआफिक, खुदा के पास तो कोई दौलत है ही नहीं। आपको गलत सुनने को सुनाया गया मिलता है। अगर कोई ये कहता है कि खुदा के पास खजाना है तो वो झूठ बोलता है, वो बाइबल को नहीं जानता। बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि खुदा के पास खजाने हैं। खुदा को इन चीजों की जरूरत नहीं है। हम जब तक सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे खुदा कभी भी हमें बरकत नहीं देगा। हम बरकत के पीछे भागते हैं, हम इस चीज को नहीं जानते कि खुदा किस रास्ते से हमें बरकत देना चाहता। उसकी वजह क्या है? यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें। बरकत की कोई उसके अंदर ख्वाहिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदा के मंसूबे हैं ना, तो आपके मांगने से पहले वो आपके लिए हर चीज तैयार करता है। लेकिन अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाम फिशानी से मानकर उसके सब इन हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात के साथ अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको। ये इस्तिस्ना की 28 बाब है और कहता कि मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ी ना बाएं। अब जब ये कहता है तो वहाँ पर खुदा, ये हम आयत अपने लिए तो बोल देते हैं, यही हमारी बर्बादी का सबब है। हम सिर्फ आयतें अपने लिए ढूंढते हैं, हम उनके अंदर जो भेद है उसकी तलाश नहीं करते। और जब आप उसकी तलाश कर लेंगे आप गुमनामियों में भी होंगे,
वहाँ पर भी आप नूर की तरह चमकते होंगे। हम बरकत लेना चाहते हैं, खुदा की यूनिकनेस को नहीं लेना चाहते। और अगर आप खुदा की यूनिकनेस को नहीं ले रहे, बरकत कभी भी नहीं मिलेगी। आपकी बरकत आप समझते हैं आपके काम की वजह से है। लोगों को ये पता है। अगर कोई कहे नहीं 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 मेरी बरकत खुदा की वजह, आप झूठ बोलते हैं। जिसको कलाम का नहीं पता वो तो ये कहेगा, जिसको पता वो कहेगा आप झूठ बोलते हैं। क्योंकि मूसा की सरफराजी किस में थी? मूसा में या उसकी यूनिकनेस में। और उसकी यूनिकनेस क्या थी? खुदा ने उसको बुलाया था। इसलिए हम इन शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। लोग ये सुनना चाहते हैं, हमारा ये ख्याल है कि बरकत किस तरह मिले, क्योंकि लोग ये सुनना चाहते हैं। लेकिन कलाम में ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि इस तरह। आप बरकत की तलाश ना करो, आप बाइबल मुकद्दस में से ये देखो कि खुदा के जो तरीक़ाकार है वो क्या है। आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें तो आपके लिए खुद वो राहें तैयार करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, शॉर्टकट। यूसुफ 13 साल तक चक्की पीसता रहा है, चक्की दे विच पीसिया गया 13 साल तक। तो असी की सीखे है? और हमारी बर्बादी हो या ना हो, फिर तुम कहोगे भाई साहब जी तुहानू पता नहीं, तुहाडे तो बहुता मैनू कलाम दा पता है। क्योंकि हम झूठ पर जिंदगी बसर करना चाहते हैं। आप ये एक्सेप्ट करते हैं, आप ये तवक्को करते हैं, आपकी ये ख्वाहिश होगी कि आज मैं चलो मीटिंग से आवांगी तो आज ही मेरी दुआ है, आज ही मेरे हालात चेंज होंगे। बाइबल ये आपको इजाज़त देती है, बाइबल ये बताती है नहीं ना बताती, लेकिन आप ये सुनना चाहते हैं। लोग ये सुनना चाहते हैं क्योंकि लोग एक ही झटके में सब कुछ करना चाहते हैं। और जेडे तत्ती खाते ना कभी खुदा के मनसूबियां उन्होंने समझिया और ना वो खुदा दे विच उन्होंने कोई तजर्बा हासिल होया है। खुदा एवें नहीं बरकत देंदा। जी साड़ी बरकत होंदी ना, वेखा साड़ी बरकतां दा बड़ा बुरा हाल होंदा। जे इधरों असीं गवाही देना बड़ी बरकत आई, अगले महीने पता चलता बेड़ा गर्क हो गया। वो बस असीं ये ड्रामे विच लगे हैं। लेकिन खुदा की जो बरकत है वो आपको बहुत सारे गुनाहों से बचाती है। यूसुफ को कितने गुनाहों से खुदा के मंसूबों ने बचाया। बरकत खुदा के लिए अहम नहीं है, बरकत खुदा के लिए अहम नहीं है। खुदा के लिए अहम है आपकी जिंदगी, लेकिन आपके लिए रुपया पैसा अहम है, आपके लिए आपकी शिफा अहम है। तो इसीलिए जो हमारे लिए अहम है वो खुदा की नज़र में गलत है, और जो खुदा की नज़र में अहम है वो हमारी नज़र में गलत है। अब बात तो मैं भी कलाम की कर रहा हूँ ना, तो आपको ये क्यों नहीं हजम हो सकती? क्योंकि ये आपकी सोच के मुताबिक है ही नहीं है। आपने तो ये सीखा है, आपको तो ये तवक्को होती है कि बस आज ही दुआ की है आज ही हो जाए। वो भाई ये नहीं होता। आप दुआओं का सहारा लेकर शॉर्टकट चीज़ें करके थोड़ी देर के लिए अपने आप को तसल्ली देते हैं। 13 साल तक कितने साल तक आपने कभी ये सोचा है कि किसी खादम ने आपको कहा है कि खुदा आपको एक अमल से गुजार कर ही ये सारी चीज़ें देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं सोचूं अगर मैं किसी को ऐसा कह रहा हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे तो नाराज़ ना हो जाए, लेकिन मैं उसको सच्चाई नहीं बता रहा। और क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी खुदा से पीछे चले जाते हैं। इसलिए मुझे लोगों का पता है कि ये लोग क्या हैं। जब तक खुदा आपको उस अमल से नहीं गुजारता आप कभी भी मैच्योर नहीं होते। मैच्योर होने से पता क्या मुराद है कलाम में? एक वो मैच्योर होता है, हाँ जी आप बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, खुदा आपको, ये मैच्योरिटी नहीं होती, ये बेवकूफ़ी होती है। मैच्योरिटी ये होती है कि आप खुदा के कलाम को हक़ाइक़ के मुताबिक प्रीच करते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं या उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। हालेलुया। अब जब खुदा ने ये कहा है कि फिक्र ना करो, तो अगर आप फिक्र करते हो तो पहले तो ये बात हो दुआ सुनी जाती है नहीं सुनी जाती, दुआ असर कर दे नहीं, इनू छाड़ दवो। वो जरा पहलू खुदा के कलाम नू तोड़ लिया जे ओदा पहलू कुछ करो। नहीं जी वेखो साडी दुआ तो करनी है ना, वो भाई वो कलाम है तो तुसीं तोड़िया ना, फिक्र ना करो। फिक्रां तो तुहाडे अंदर कुट के भरियां, क्यों भरियां ने? क्योंकि तुहाडे अंदर कलाम नहीं है। जे तुहाडे अंदर कलाम नहीं, दुआ तो कर लोगे, फिक्रां तो आज़ाद नहीं होवोगे। तो जे कलाम है दुआ ना भी करोगे तुसीं फिक्रां तो वैसे ही आज़ाद रहोगे। इसका तजर्बा तुहानू कदी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तुहाडे अकलां दे सांचे विच ये चीज़ां आंदियां ही नहीं।
और जो खुदा के सांचे में लोग ढले होते हैं, लोग उनको बेतरतीबा समझते हैं। हालेलुया। एक वक्त होता है कि खुदा आपको वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर आप सोच नहीं सकते, वहाँ से लोग आपको रीच करते हैं जहाँ पर आपकी सोच भी नहीं होती, और एक वक्त आता है खुदा आपको अंधेरों में फेंक देता है। मैं इन सारे हालात से गुजरा हूँ, तो अगर कोई कहेगा मनु को पता नहीं, तो फिर मैं भी शायद तुसी सोचिया ही नहीं कभी। खुदा ने अगर मुझे इस तरह की सोच दिया तो एक दिन में नहीं दी, ये मैसेज सुनने से नाने से नहीं आते। केड़ा खादम जी इन्नी मुखालफत चाहता है, कोई है वे नहीं ना आंदा। क्यों? क्योंकि खुदा के जो सांचे में लोग होंगे ने ना, उन्होंने दुनिया का सांचा नहीं चंगा लगता, तो ਜਿਹੜੇ दुनिया के सांचे ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुदा ਦਾ सांचा नहीं चंगा लगता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ सांचा चंगा लगता है? ਤੁਹਾਨੂੰ अपना बनाया हुआ सांचा चंगा लगता है। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ फौरन देगा। ਮੈਨੂੰ तो ये नहीं समझ लगती ਤੁਸੀਂ अपनी ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ खुदा ਦੇ कलाम ਨੂੰ इस कदर ट्विस्ट कर दिता है कि ਤੁਸੀਂ अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो। फिर भी वेख लो इन्ने चर्च ने सच्चाइयां ना कलाम सुनो, ਤੁਹਾਡਾ भी भला होएगा, जे नहीं सुनोगे बेड़ा गर्क होएगा। इन्ने चर्च ने, इन्ने पादरी ने, हर पादरी कहता सही है, चलो लोकी उन्हां ते अमल भी करते, लोकी क्यों नहीं अपने हालातों तो निकल पाते? एक अद्धा निकल गया वो किहड़ी गल है? फिर सारे आंदे लईए इंज क्यों नहीं होंदा? जे कलाम है ना, जे एक लईए तो फिर सारे लईए, तो जे सारे लई नहीं तो फिर एक लई भी नहीं। बाइबल जिहड़ी है ये तुहाडे लई है वे, पर इस तरह नहीं कि यशुआ दी गल्लां तुहाडे लई ने, मूसा दी गल्लां तुहाडे लई ने। नहीं नहीं, जे उन्हां दी तुसीं जिंदगी की गल करदे हो ना, तो फिर जब तुहाडी उन्हां दी जिंदगी तुहानूं कोई जिंदगी का पता ही नहीं चलिया उन्हां दी जिंदगी है किंज दी सी। 13 साल जिहड़ा यूसुफ कित्थे रहा? कित्थे रहा? कैद च, गुलामी च, कैद च, जो भी है। दसो किन्नी क रो रो के दुआ करदा। असीं पा लैनी है दुआ, क्यों पा लैनी है? वो जदों तुसीं खुदा दे मनसूबियां विच होंदे हो ना, तो कलाम च ये भी लिखिआ है कि जिथे तू जाएगा तेरे लिए कामयाबी दी राह मैं खुद तैयार करांगा। इहदा तजर्बा करना होर गल जे, तेनू अपने आप ही फिट कर लेना मेरे लिए ये होर गल जे। खुदा ने यशुआ नूं की कहा कि तू डर ना यार, मूसा वर्गा नहीं मैं हैगा, तू मूसा तो वो वड्डा काम करेगा। और मैं नहीं कहता वड्डे वुड्डे काम, यानी कि मूसा बेशक मूसा वर्गा तो कोई नहीं, लेकिन यशुआ वर्गा भी कोई नहीं। मूसा वेलो जो किड्डा वड्डा खुदा दा नबी सी, वादे किते मुल्क विच ना गया, वो बंदा गया जिहड़ा उहदा शागिर्द सी। खुदा दे परफेक्शन वेखो। लेकिन तो भी खुदा ने कभी भी किसी नूं रातों रात ना अमीर करदा जे ते ना इंज दे फॉर्मूले काम करते हैं। लेकिन असी इन्हां ते इन्ने बजिद होए हैं, इन्ने बजिद होए हैं कि तुसी कहना पाज साहब जी तुसी गलत सुना दिता, मैं गलत सुनाया ही नहीं सुनाया। पुत्र तेनू भी वो हालात ने ऐसा रगड़ना है, ऐसा रगड़ना है कि तू इन्हां हालातां विच ही रहेगा। फिर कदी चर्चा आ गया कदी ना आया, इंज क्यों इंज असी करने आ? असी खादमा तो कंप्लेन करने हुण किसी की बरकत मेरी वजह तो नहीं हैगी, या किसी की बरकत मैं कहां तो खुदा छीन लेंदा, वो खुदा इंज दा नहीं हैगा। ये जो तुहानूं लगदा ना तो तुहाडी अपनी सोच है, मैनूं पता है। लेकिन याद रखो जिहदे बारे खुदा दे मनसूबे होंदे ने उन्होंने भावें सारी दुनिया उहदी मुखालफत करे, खुदा उस मुखालफत विच भी उन्होंने हुक्मरानी बख्शदा है। इन्हां चीज़ां तो निकलना चाहते हैं, लेकिन खुदा इन्हां चीज़ां विच ही रह के तुहानूं सहाना चाहता है। आप अपनी दुआओं को चेक करें और कलाम के हकाइक को चेक करें। इसलिए मैं कहता जी तुसीं दुआवां करदे छड्ड दो, तो हुण सही कलाम नूं पहले सीखो, फिर दुआ करो, फिर तुहानूं पता चले तुसीं की दुआ करनी है। लेकिन जब खुदा की फितरत आपके अंदर आ जाती है, आपकी फितरत चेंज हो जाती है। तुसीं बरकत लेना चाहते, तुसीं खुदा की फितरत या उसकी ज़ात नूं अपने अंदर नहीं लेना चाहते। यूसुफ नूं सरफराजी पता क्यों मिली? क्योंकि उहदे अंदरों खुदा नज़र आया। तुहाडे तो सरफराजी क्यों नहीं मिलती? तुहाडे अंदर सिर्फ दुआ नज़र आती, चर्च आना जाना, और इस अलावा कोई चक्कर ही नहीं, और वो भी बेवफाई। और आज यही लोगों को सीखने की ज़रूरत है। लोग यही सोचते हैं कि वो दुआ कर लेते हैं, चर्च आ जाते हैं, वो खुदा के साथ चल रहे हैं। अगर आपको ये कोई कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। खुदा के साथ चलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप ये चीज़ करो या ना करो, ये एक अलग से बात है। अब ये देखो यूसुफ कहाँ पर हैकल में कोई गया, यूसुफ कोई काहिन के पास गया, किसी दुआ, ओ भाई जब खुदा के मंसूबे आपके बारे में हैं
तो चाहे आप मुसीबत में भी हैं, खुदा उसमें भी आपकी रोशनी को दूसरों पर जाहिर करेगा। अब जब कलाम में लिखा तुम दुनिया के नूर हो, तो इसलिए नहीं नूर कि तुसी आप पे ही चमकते रहो। जब यीशु ने ये कहा तो नूर कहां से मिलता है? नूर यीशु से मिलता है। यीशु का ये कहने का मतलब है कि जब लोग तुम्हारी रोशनी को देखें तो तुम्हारे आसमानी बाप की तारीफ करें। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਛੱਡ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੀ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं फिट आंदियाँ। लेकिन बात यह है कि खुदा जब आपको इन रस्तों से गुजारता है तो उसके कोई मंसूबे होते हैं। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो कोई फार्मूला ना इख्तियार करो, बराए मेहरबानी ਤੁਹਾਡੇ लिए बेहतर जे। खुदा के जो सांचे में शख्स आ जाता है, चाहे पूरी दुनिया उसकी मुखालफत कर ले, वो मुखालफत दरअसल उसकी कामयाबी के दरवाजे होते हैं। यूसुफ के लिए कामयाबी का दरवाजा कुआं था। हालेलुया। अपना अपना नजरिया है ना, जो तुसी बाइबल में किंज वेंदे हो। अगर यूसुफ कुएं में ना फेंका जाता, कभी भी वो अपने बाप के घर से नहीं निकलता। यकूब अपने बाप के घर से ना निकलता तो यकूब कभी भी इस्राएल ना बनता। सुनने में ये बड़ी बातें है ना, अटपटी जी लग दी ने। जिनके बारे में खुदा के मंसूबे होते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी से सिर्फ अपने नाम को जलाल देना चाहता, किसी शख्स के नाम को नहीं जलाल देना चाहता। मूसा का कौन उस्ताद था? कौन था? फिरौन के पास गया, वो तू तो कातल है। तू क्या है? कातल। तुझे तो बोलना नहीं आता। लेकिन याद रखिए, जब खुदा के मंसूबे आपके साथ होते हैं, आपको इन चीज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आपकी कमज़ोरियां भी खुदा की हिकमत में छुप जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को कमज़ोर देखना नहीं चाहते। जो शख्स अपने आप को कमज़ोर देखना नहीं चाहता, कभी भी खुदा की हिकमत, खुदा का विजडम उसकी ज़िंदगी में काम कर ही नहीं सकता। ये मुझे पता है कि मैं इतनी हिकमत नहीं रखता, लेकिन मुझे एक पता है कि जब खुदा की हिकमत को मैं बयान करता हूं तो उसको कोई समझ नहीं सकता। सिंपल। हालेलुया। और खुदा की हिकमत जो है, दरअसल वही आपका जोर है। हालेलुया। खुदा की हिकमत ही आपकी ब्लेसिंग है। हालेलुया। आप ये दुआ करते हो, खुदा ने दरवाजे खोल, लेकिन कलाम ये कहता है कि हिकमत अपने साथ सरफराजी लाती है, हिकमत अपने साथ दौलत लाती है, हिकमत अपने साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है। हालेलुया। यूसुफ की मेहनत की वजह से यूसुफ को पोतीफर के घर में अच्छा मकाम नहीं मिला। जेल में चलो उथे तो चलो मेहनत करता रहा, जेल में उन्हें भाई केड़ी मेहनत की थी हैं? आपके बारे में खुदा के मंसूबे नहीं हैं। सुनने में बुरी बात लगती है, अगर है तो फिर आप उसको पहचानें। मेरे कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कह भी दूँ आपके बारे में नहीं है, अगर आपको पता है कि आपके बारे में खुदा के मंसूबे हैं तो वो जाहिर होकर रहते हैं। और खुदा के मंसूबों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि खुदा उन वसाइल को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। दुनिया के लिए जो मुसीबतें हैं वो ईमानदारों के लिए खुदा इस्तेमाल करता है, सरफराजी के लिए। हालेलुया। दुनिया समझती है कुएं में फेंका जाना क्या है, और खुदा क्या समझता है? अपॉर्चुनिटी, नया दरवाज़ा खुल रहा है। यूसुफ तो परेशान हो रहा है, भाइयों ने तुझे फेंक दिया, खुदा तू तो यार हाँ वहाए हन। और यही बात है कि जब यूसुफ के सामने उसके भाई गए, यूसुफ बिल्कुल चेंज हो चुका था। उन्हें ये नहीं क्या
चल हम पुत्र मैं होता दसना पुत्र हूँ वेख्या ना मैं तुम मेरे सामने झुके हो ना, उसने इवन ये भी तक नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि खुदा जब आपको ब्लेस करता है पहले आपकी ज़िंदगी पर काम करता है। जब आपको वो दौलत देना चाहता है पहले आपको सिखाता है। हम सीखना नहीं चाहते, दौलत हासिल करना चाहते हैं। आज के दिन के लिए आज का दुख काफ़ी है, कल का दिन अपनी फिक्र आप करेगा। आओ सारे खड़े हो जाओ।